हमारी ये फिल्म समर्पित है उन लाखों कश्मीरी पंडितों को जिन्हें 1990 में पाक परस्त आतंकवाद के चलते कश्मीर छोड़ना पड़ा। वो कश्मीर जहां वो जन्मे थे, पले बढ़े थे, जहां उनके घर थे, जमीनें थीं, उनके कारोबार थे और उनके पूर्वजों की यादगारें थीं। हजारों परिवार इस पलायन के लिए मजबूर हुए। जिन्होंने इनकार किया वो मार दिए गए, उनके घरों को जला दिया गया और उनकी बहू बेटियों की इज्जत तार तार कर दी गई। और ये बेचारे पिछले 29 सालों से देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत ही तकलीफदेह जिंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ इस एक उम्मीद पर कि एक दिन वो वापस अपने घर कश्मीर जा पाएंगे। बुरहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब लोग कौन है तुम्हारे साथ? घबराओ मत नूरजहां, ये सब मेरे ही दोस्त हैं और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कई घंटों से। वैसे गई कहाँ थी तुम? वो अमीना खाला की तबीयत नासाज थी, उन्हीं की अयादत करने गई थी। अल्लाह, कितनी शदीद ठंड है यहाँ। हटो बुरहान, जाने दो मुझे। ठहर, मैं यूं ही इतने घंटों से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ नूरजहां। कुछ कहना है तुमसे, सुन लो फिर चले जाना। बुझो जी भाईजान। जब तक मैं अपनी महबूबा के साथ ऊपर हूँ कोई ऊपर नहीं आएगा। जैसा आप कहें। मैसेज। ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं, मोहब्बत है नूरजहां। कितने सालों से तड़प तड़प के दूर से देखता रहा हूँ तुम्हें, बस अब सब्र नहीं होता। पक। ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अब्बू और भाई ने तुम्हें घर में घुस के पीटा था। तब मैं सिर्फ बुरहान था नूरजहां, एक कश्मीरी बेरोजगार नौजवान। अब मैं हूँ एक जहादी कमांडर, बुरहान वानी। तुम जहादी बन गए? सुमाचो पागल को। हाँ, पागल हो गया तुम्हारे इश्क में, दीवानों की तरह दर दर भटक रहा था तुम्हारे पीछे पीछे। तुम्हारा लम्स तो क्या, तुम्हारे दीदार तक नसीब नहीं होते थे। तभी अल्लाह के एक बंदे ने मुझे जिहाद का रास्ता दिखाया और जिस रास्ते पे चलकर जीते जी तुम जैसी परी मेरी आगोश में होगी और मरने के बाद जन्नत की हूरें मेरे सीने से चिपकी होंगी। चलो आज मैं तुमसे निकाह करूंगा। तुम गलत कर रहे हो, छोड़ो। निकाह? वो भी तुम जैसे जिहादी से? हरगिज़ नहीं। खामोश। क्या तुझे नहीं पता कि वादी में कोई लड़की किसी जिहादी की फरमाइश ठुकराकर जिंदा नहीं रह सकती? जिसे तू जिहाद कह रहा है वो जिहाद नहीं, फसाद है। और तुझ जैसे फसादी के ऊपर मैं थूकती हूँ। थू। कि तूने मेरे मुंह पर नहीं अपने सुनहरे मुस्तकबिल पर थूका बदबख्त। अरे चाहता था मैं तुझे अपनी शरीके हयात बना रहा था, लेकिन अब तू मेरे बिस्तर की जीनत बनेगी और मेरा जब तक दिल चाहेगा मैं तुझे अपनी रखेल बना के रखूंगा और उसके बाद तू जहादियों का मन बहलाने के काम आएगी। आज तेरा आवाज से भी क्या? मेरे मुंह पे थूका था। बुरहान, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तू जरूर भुगतेगा।
टारगेट 1 फायर। ये गोली की आवाज। क्या हुआ बुरान भाई? ठीक चुका? क्या वहाँ नुकसान ना हो? क्या ठीक चुका? हाँ हाँ। या अल्लाह! अपना असला उठाओ और तैयारी करो। हाँ जी भाईजान। मैं उन बंदूक दियो। चलो संभल के। पक्को ब्रो, पक्को ब्रो। ये सब तेरी वजह से हुआ है। क्या? भाग गई वो लड़की। ये मुखबरी जरूर तेरी उस महबूबा नूर जाने की है। बिल्कुल सही कहा, ये उसने किया है। अरे यार तुम घबराओ मत, कुछ देर के लिए इन आर्मी वालों को रोक के रखो, तब तक हमारा यहाँ से निकलने का बंदोबस्त हो जाएगा। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! अमन का महल बुलाता हूँ, तू मेरी जगह संभालो। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बोलो बुरान। जनाब, आर्मी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और हमारा एक जहाज भी मारा गया है। मैंने तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को एक नई और महफूज जगह रखा था, तो फिर ये आर्मी को कैसे पता चला? जनाब, अभी इन बातों का करने का वक्त नहीं है, हमारे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर दो। ठीक है, करता हूं मैं कुछ। तुम घबराओ मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब तक लोग मदद के लिए नहीं आ जाते, तब तक तुम आर्मी को रोक के रखो। जी जनाब। हल्फ आ रही है अशरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम छोड़ो और काम की बात सुनो। अपने सारे लड़कों तक ये पैगाम पहुंचा दो कि वो बमदोरा कोकरनाग पहुंच जाए। वहां पे हमारे 6 जिहादी फंसे हुए हैं। ठीक है जनाब, आप समझिए लड़के पहुंच गए। लेकिन ये आर्मी को कैसे पता चला? ये इंडियन आर्मी भी ना सूंघ ही लेती है। रोजा के पास वीडियो में आ शरीफा बड़ा यो वीडियो खचा पर नंबर berapa sih apa क्यों apa क्यों चल भाई नारे तकबीर नारे तकबीर करना। लगता है कोई नहीं बचेगा। सही करो भाईजान, हमें सरेंडर कर देना चाहिए आर्मी वालों के सामने। कैसे बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? चुप रहो। अबे चुप। अरे वो वक्त नहीं है जब आर्मी वालों के सामने सरेंडर कर दिया करते थे और वो पकड़ कर जेल में डाल दिया करते थे। अब मोदी सरकार है, मोदी सरकार में सरेंडर करने जाएंगे तो हाथ उठाते ही फौजी यहाँ सीने में गोली मार देंगे। छोटे 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 उधर से ले अशरफ। हरामजादे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ, तूने हम सबको बेवकूफ बनाकर जिहादी बना दिया। नारे
क्या कहता था तू? जिहादी बनकर हम घाटी पर राज करेंगे, हमारे पास दौलत होगी, हर एक इंसान हमसे खौफ खाएगा, घाटी की हर एक खूबसूरत लड़की पर हमारा हक होगा। अरे 3 महीने हुए हैं जिहादी बने हुए, और देख देख आज मौत हमारे सामने खड़ी है। हिम्मत मत हार अशरफ, हमारे लिए मदद आती ही होगी। पोजीशन ले तू। या खुदा, मैं क्यों इन लोगों की बातों में आ गया? अच्छा भला इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। रामजादे, तूने हमें जिहादी बना दिया। या अल्लाह। देख अशरफ, मदद आ गई है। अशरफ देख। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। अशरफ उठ। स्टॉप। इन पर गोली चलाने का ऑर्डर नहीं है हमारे पास। इन पर गोली चलाई तो कल ह्यूमन राइट्स का मामला खड़ा हो जाएगा। अशरफ नीचे बैठ। You bastard! या अल्लाह मदद। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ये है अब तक की सबसे बड़ी खबर। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूचना मिलने पर कश्मीर के कोकरनाग में एक घर में छुपे 7 आतंकवादियों को घेर लिया। तब आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चला दी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस के कई जवान घायल हो गए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 घंटे की मुठभेड़ में खतरनाक आतंकवादी बुरहान वानी और उसके 6 साथियों को मार गिराया। साल के आखिरी महीने में 6 आतंकी और कम हो गए बाबूजी। हालात बेहद खराब हो गए हैं और इस साल तो 300 से ज्यादा आतंकी जन्नत के हूरों के पास पहुंच गए। ये मोदी सरकार है, आतंकवाद का खात्मा करके ही दम लेगी। आर्मी वालों को खुली छूट दे रखी है। ठीक कह रहे बाबूजी आप। जो हो रहा है वो इस देश के लिए बिल्कुल सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? कितने पीएम आए, कितने पीएम गए, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों की हालत वैसी की वैसी है, सुधरी नहीं। ना हम अपने गांव जा पाए और ना ही अपने पुश्तैनी घर। जाएंगे माँ, जरूर जाएंगे। मैं चलता हूँ माँ। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। चलो बेटा, चलो डिम्पी। दादाजी, हमारे पुश्तैनी गांव कहाँ पर है और हम क्यों नहीं जा पा रहे वहाँ पे? अरे बेटा, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना तुम्हें पता चल जाएगा। दादाजी, मैं बड़ा हो गया, प्लीज बताइए ना दादाजी, हमारा घर कहाँ पे है? बताता हूँ बेटा। बेटा, घाटी में अनंतनाग जिले में शेखपुरा नाम का एक गांव है। उस गांव का नाम उस जमाने में उमा नगरी हुआ करता था। उसी गांव में हमारा पुश्तैनी घर है बेटा। नहीं,
नहीं, कश्मीर मेरा है, हमारा है। कश्मीर हमारा है, नहीं दूंगी। हाँ, कश्मीर मेरा है ना, नहीं दूंगी। ये झंडा हमारा है, नहीं, ये कश्मीर हमारा है। श्यामलाल काका, मैं नहीं दूंगी। ये पागल लाजो क्या दीनानाथ काका की कोई रिश्तेदार है? नहीं बेटा, ये हमारे कश्मीर के उस हिस्से की रहने वाली एक अभागन है, जो हिस्सा अब पाकिस्तान में है, जिसे पीओके कहते हैं। बहुत छोटी थी, विभाजन के वक्त बेहोशी की हालत में एलओसी के पास गांव वालों को मिली थी। इसे अपनी हवस का शिकार बनाया था पाकिस्तान के उन दरिंदों ने। उसी सदमे की वजह से इसकी हालत आज तक ठीक नहीं हुई। आज भी इसको ऐसे दौरे अक्सर पड़ते रहते हैं। लाजो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ लाजो? वो लोग मार डालेंगे। कोई नहीं मारे, कोई नहीं मारेगा तुझे। मैं हूं ना, कोई नहीं मारेगा। शांत हो जा, शांत हो जा। कोई नहीं झंडा लेगा तेरा। भूख लगी है ना? भूख लगी, चलो चलो घर चलो, घर चलो, चलो घर चलो। भूख लगी, भूख लगी है ना? चलो 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 घर चलो। वो बोले मार डालेंगे मुझे, मार डालेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ और शांति से यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ रखो झंडा, झंडा यहाँ रखो, झंडा। अरे गिर गया झंडा, झंडा संभाल के रखो। भूख लगी है ना तुम्हें? अभी लाता हूँ। हाँ, ये आपका पिला। हाँ, आ रही हूँ। सबको मार डालूंगी। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। कपिला, खाना 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 खाना, रोटी रोटी। ये लाजो आई है, उसे भूख लगी है, कुछ खाना। अच्छा अच्छा, मुझे भूख कैसी लगी है लाजो? मुझे उधर भी जाना है। भूख लाजो माँ के लिए कुछ खाने को ला बेटा। बोल ना। भूख हाँ हाँ, अभी आई। बाबूजी आप कहाँ ये हो। रहते? बाबूजी मैं आपका कितने देर से इंतजार कर रोटी रहा खा के हूँ। झंडा लेके जाना है। हाँ हाँ, आ रही हूँ। देख 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 देख, उधर देख। है वो लोग आ खाओ गए। उधर खाओ देख। खाओ लाजो। रोटी 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 रोटी। नहीं नहीं, तुम खाओ। बाबूजी सूरज भैया कहाँ है? सूरज बाग में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज बाबू, आपने मेरे बच्चे की जान ऐसी बचा कोई ली। बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आप संभालिए शुक्रिया। और ख्याल रखिए इसका। सूरज, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं लगी तो यहाँ नहीं? लगी। कहाँ? हाँ? यहाँ भी। क्या सूरज और तुम्हें? यहाँ तो बहुत जोर से लगी। आसमा आज क्या बहाना बना के आई? बस ऐसे ही, हमेशा की नमाज तरह की अखरोट तोड़ने का पाबंदी बहाना। बहुत जरूरी है। अच्छा सुनो, आगे से हमें बतौर खास फजर की नमाज, समझे ना? भाईजान, तुम जाओ, मैं आता हूँ। हाँ। इसलिए मौलवी साहब की बात हमेशा सुना करो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या कर रही है? वो मैं बाग में अखरोट तोड़ने आई थी, लेकिन बाग वाला बाग में था, इसलिए वापस लौट आई। फिक्र मत कर, बहुत जल्द ये बाग अपना होने वाला है। भाईजान, दिन में ही ख्वाब देखने लगे आप? तू इसे ख्वाब ही समझ, लेकिन ये ख्वाब बहुत जल्द पूरा होगा, तू देखना। अब चल, घर चल, हमें इंतजार कर रही होंगे। वापस जा बोलती हूँ। जा, कश्मीर हमारा। चल, जा, चल। चल जा, दाढ़ी नोच लूंगी। मारूंगा एक भाईजान, भाईजान, चलो निकल जाओ, नहीं तुम लोग भाईजान। यहाँ से चलो। तोड़ दूंगा तेरे। नोच लूंगी तेरी दाढ़ी। औरत है भाईजान, ऊपर से पागल है। तो
जाने दीजिए बेचारी को। हमारा चलिए भाईजान, हमारा कश्मीर, घर मेरा चलिए। कश्मीर, समझ गए? अब तो क्या करे बेटा, सब खत्म हो गया। ये भैरव के चुटकुले भी बड़े मजेदार हैं। अरे आइए आइए गिरधारी जी, आइए। नहीं नहीं, रुक जा। नमस्कार। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? नमस्ते। आप अनंतनाग गए थे ना? जी हाँ। इतनी देर हो गई, क्या बात है? सुबह से कोर्ट के चक्कर काट रहा था दीनानाथ जी। बैठिए 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 चाचा, बैठिए। क्या हुआ फैसला? क्या होना था फैसला दीनानाथ जी, जो डर था वही हुआ। कोर्ट ने मेरी सारी जमीन उस मुस्तफा डार के नाम से कर दी, जो ठेके पर मेरा खेत जोतता था। कुछ नहीं बचा। अब ना तो वो जमीन हमारी रही चाचा जी, और ना ही उस जमीन का मुआवजा हमें मिलेगा। क्या करें अब हम? क्या कहूँ, कुछ नहीं कर सकते बेटा। हम हिंदुओं के खिलाफ ये नाइंसाफी धारा 370 की ही देन है। कश्मीरी पंडितों को बर्बाद करने के लिए ही बनाई थी। अब आप ही बताइए दीनानाथ जी, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? गिरधारी जी, संभालिए अपने आप को। काका, ये धारा 370 क्या है? धारा 370 क्या है, ये जानने के लिए 42 साल पीछे जाना होगा बेटा। अंग्रेजों ने टू नेशन थियरी के तहत हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान की बहुत इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर का विलीनीकरण पाकिस्तान में हो जाए, और राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश रहे। वो न हिंदुस्तान में विलीन होना चाहते थे न पाकिस्तान में, और तब पाकिस्तान ने खूनी खेल खेला। अक्टूबर 1947 में पठानी कबायलियों को जम्मू कश्मीर के खिलाफ उकसाया, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करवाया। ऐसे हालात देखकर राजा हरि सिंह ने घबराकर नेहरू जी से कहा, कृपा करके आप कश्मीर को बचा लीजिए। मैं ऐसे हालात में चाहता हूं कि कश्मीर का विलीनीकरण भारत में ही हो जाए, सेना भेजिए। लेकिन जब तक भारतीय सेना कश्मीर पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। न जाने कितने कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो चुका था। कश्मीर का 1/3 हिस्सा पठानी कबायलियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन अपनी इस नीच हरकत के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। पठानी कबायलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध जारी रखा पाकिस्तान ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 सदस्य आयोग की रिपोर्ट पर 13 अगस्त 1948 को पठानी कबायलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध विराम घोषित हुआ, और यह तय किया गया कि कश्मीर समस्या का हल जनमत के आधार पर ही होगा। सितंबर 1951 में मताधिकार के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की पुष्टि की गई, मगर इसी दौरान शेख अब्दुल्ला ने अपने हाथों से धारा 370 का ड्राफ्ट तैयार किया और नेहरू जी को सौंपा। सरदार पटेल और आम्बेडकर साहब की मर्जी के खिलाफ 1952 में नेहरू जी ने इसे लागू भी कर दिया। इसी धारा 370 की वजह से नेहरू जी ने कश्मीर को एक ऐसा विशेष दर्जा दे दिया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य ने हिंदुस्तान से अपना एक अलग संविधान स्थापित कर लिया। इसी धारा 370 की वजह से हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्र ध्वज अलग है और कश्मीर का भी ध्वज अलग। इसी धारा 370 की वजह से कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी भी अन्य राज्य के नागरिक के साथ शादी करती है तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि वो महिला अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक के साथ शादी करती है
तो पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर का नागरिक हो जाता है, हिंदुस्तान का नागरिक हो जाता है। इसी धारा 370 की वजह से भारत के किसी भी अन्य राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकता, व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत के किसी भी अन्य राज्य में जाकर अपना व्यापार कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। अरे ये बिग लैंड एबोलिशन एक्ट क्या है पता है? यदि जम्मू कश्मीर का कोई भी मुसलमान जमीन ठेके पर लेकर खेती करता है तो कश्मीर की सरकार उस हिंदू को बिना मुआवजा दिए वो जमीन जबरन उस मुसलमान को दे सकती है। ये है बिग लैंड एबोलिशन एक्ट, ये है धारा 370-35 से। और इसी का नतीजा है ये गिरधारी जी का फैसला। और सिर्फ यही नहीं, ये जो सरकार की ऋण निरस्तीकरण योजना है ना, इसके अंतर्गत उन सारे मुसलमानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा जो उन्होंने हिंदुओं से लिया। बताइए। सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण हम हिंदुओं के लिए किया है। सारे हिंदू कश्मीर से चले जाएं, यही चाहता है पाकिस्तान और यही चाहते थे शेख अब्दुल। खाली एक रोटी नहीं इस घर में। अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। अम्मी, घर में रोटी है कि नहीं? घर के हालात देख रहा है तू? खाने वाले इतने सारे और कमाने वाले ये अकेले तेरे अब्बू। रोटी है कि नहीं? ए जब्बार, कितनी आसानी से पूछता है ना अपनी अम्मी से रोटी है कि नहीं। रोटियां कमाई जाती हैं, ना कि डिब्बों में हाथ डालकर मांगी जाती हैं। यही रहता है ना तू, इसी घर में रहता है ना तू। इल्म है कि कितने दिनों से तेरा ये बाप यहाँ बेरोजगार बैठा है? नहीं, आटा खत्म हो गया है, बस चंद दिनों के लिए थोड़े से चावल बचे। वो भी जमाने थे सलमा, जब हमारे हिंदू भाई बुला बुला कर हमको खेतों में काम दिया करते थे। और अब इस जैसे मुसलमान की वजह से वो हमसे नजरें चुराने लग गए। ए मेरे परवरदिगार, अगर तूने पेट दिया है तो खाना भी जरूर देगा। और ऐसे मौजूदा हालात में मेरे शौहर को काम भी जरूर देगा। कैसे देगा काम? और क्यों देगा काम वो? क्यों? हजारों सालों से हम जैसे मुसलमान हिंदू भाइयों के खेतों में काम करते चले आए हैं। और आज इस जैसे मुसलमान उनके खेत छीनने में लगे हैं। जब उनके खेत छीने जाएंगे तो वो हमको काम देने में डरेंगे नहीं। जबरन किसी के खेतों पर कब्जा करने वाले को अल्लाह माफ करेगा। तू बड़ी काफिरों की तरफदारी कर रही है? हम मुसलमान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो आप क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं भाईजान? जाइए आप भी कब्जा लीजिए 2-4 खेत। मुझे छोटे मोटे खेत नहीं चाहिए, उमानगरी के सबसे बड़े अखरोट के बाग पे मेरी नजर है। और अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों में वो मेरे कब्जे में होके रहेगा। अरे शर्म कर ले, शर्म कर ले जब्बार, शर्म कर ले। शर्म से या तो तू डूब मर, या कह दे अपने अब्बू से कि वो शर्म से डूबकर मर जाए। कब्जा बेटा, कब्जा ये जो लफ्ज है ये हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हमारा मजहब क्या सिखाता है? इस्लाम यही सिखाता है कि आपस में बैर नहीं रखना है। इस्लाम तो अमन प्रस्त मजहब है। कब्जा, इस लफ्ज के बारे में सोचना भी गुनाह है। गुनाह और सवाब क्या है ये आप मुझे मत सिखाइए। मैं दिन रात उलेमाओं के साथ ही बैठता उठता हूँ। हाँ, दिख रहा है, उलेमाओं के साथ की सोबत नजर आ रही है। बरखुरदार,
सिर्फ लंबी दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं बनता। दाढ़ी सुन्नत रसूल है। सुन्नत रसूल शादी भी है। शादी मैंने की थी, लेकिन वो बददीन निकली तो उसे तलाक दे दी। अरे कोई कमी नहीं थी तेरी बीवी में। इन मुल्लाओं के साथ रह रहकर ना तुम जिंदगी में कमा पाए, ना उसे खिला पाए, और फिर बड़ी आसानी से तुमने उसे तलाक दे दी। चेहरा देखा है अपने शीशे में? क्या थे तुम? हे गबरू जवान। हाँ, और क्या हो गए हो? हुलिया देख रहे हो अपना? छी 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 छी। जब्बार भाईजान, आ रहा हूं मैं। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आप लोग को। बदसात, देख रही हो सलमा? देख रही हो इसको? अल्लाह बचाए इसको, और इसको इसकी सोच से। अल्लाह बचाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ईशा के बाद मौली साहब ने हम सबको बुलाया है। अच्छा जी भाईजान। तो चलिए हम लोग चलते। बाकी साथियों को इत्तला कर दी? जी हाँ जी भाईजान। हाँ, आप बाकी साथियों को इत्तला कर दीजिए। शाम को मिलेंगे, और मिलिए मस्जिद पे मगरिब के बाद। खुशामदीद बिरादरान इस्लाम। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि इस्लाम के सच्चे अलंबरदार पाकिस्तान के साबिक वजीरों की तरह मौजूदा वजीर आजम भी आपके इस खित्ते की आजादी के लिए दुआगो हैं, और किसी भी किस्म की मदद के लिए भी तैयार है। हजरत, आपके जम्मू कश्मीर को नापाक काफिरों के चंगुल से बचाने के लिए हमने 1965 में और 1971 में हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ी थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि हम कामयाब नहीं हो सके। और दूसरी बदकिस्मती ये रही कि हमारे मशरकी पाकिस्तान को हमसे अलग करके हिंदुस्तान ने एक नया मुल्क बांग्लादेश खड़ा कर दिया। लिहाजा हमारे जख्म तब तक नहीं भरेगा जब तक कि हम कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके अपने पाकिस्तान में शामिल नहीं कर लेते। मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम तादाद में कम हैं, इसलिए जंग की सूरत में हमारी हार तय है। इसलिए इस बार आपको सामने रहकर ये लड़ाई लड़नी होगी। हम पीछे रहकर आपकी भरपूर मदद करेंगे, तो आप हिंदुस्तान में ऐलान जंग कर दीजिए। लेकिन बिरादरान, एक बात याद रहे, कुछ लोगों के बागी होने से कुछ नहीं होने वाला। पूरे कश्मीरियों को एकजुट होकर हिंदुस्तान के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी होगी, तब हम जीतेंगे। लेकिन जनाब, अगर कश्मीरी हिंदुओं ने इस बगावत में साथ देने से इनकार कर दिया तो? उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के हिंदू घबराए हुए हैं, और मुसलमानों का खौफ उनके दिल में बैठा है। इसलिए मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है, कि वो जरूर आसानी से हमारा साथ देंगे। और अगर किसी ने अपना सर उठाया तो हम उस सर को कुचलने की ताकत भी रखते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपका जोश देखकर हमारा दिल भाग भाग हो गया बिरादर। शुक्रिया। अगर ऐसा ही जोश हर कश्मीर में भर जाए तो कश्मीर को आजाद होने में देर नहीं लगेगी। आमीन। आमीन। होने वाले आजाद कश्मीर के बाशिंदों, अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे।
आज हमारे कमांडर साहब की सालगिरह है। वाह। और मौलवी साहब आपको भी दावत है, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। आप भी तो देखिए हमारे पाकिस्तान के हुक्काम किस तरह से जिंदगी का लुत्फ लेते हैं। वाह। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। अरे गोविंद, सेब तैयार हो गए। सूरज। अस्मा, तुम यहाँ? हम तो 2 बजे मिलने वाले थे ना। सूरज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए दोपहर तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। ऐसी क्या जरूरी बात थी? सूरज, कल मैं भाईजान का पीछा करते हुए मस्जिद गई थी। वहां मैंने देखा कि मौलवी साहब और 2 पाकिस्तानी उमा नगरी के मुसलमान लड़कों को हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत के लिए भड़का रहे हैं। ये पाकिस्तान के पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, और ना ही पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है और ताकत है कि हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ सके। तुम चिंता मत करो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। हालात की संगीनी को समझो सूरज। वो कुछ कर पाए ना पाए, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार तो खड़ी कर सकते हैं। उसका असर मुझे अभी से दिखाई दे रहा है। कोई कितनी भी बड़ी दीवार क्यों ना खड़ी कर दे, हमारा प्यार सारी दीवारें गिरा देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है सूरज। अगर ये सब सच हो गया और मैं तुमसे जुदा हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अस्मा, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है, और अपने प्यार को इतना कमजोर मत समझो। मैं वादा करता हूं, जीऊंगा तो तुम्हारा हाथ पकड़कर, और मरूंगा तब भी तुम्हारा हाथ पकड़कर मरूंगा। हर मुखबर तर जागे मदनो, छोड़ो, छोड़ो मेरे सूरज को। भाईजान बोला था तुझे, इज्जत रास नहीं आई ना तुझे। साला है तू मेरा, तमीज में रहना। चलो अस्मा, तुम्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा अभी। चलो। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गांव में हिंदुस्तानी फौज आ गई है। काफिर। ठीक है, तुम सब अपने अपने घर जाओ, और कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे किसी को तुम पर शक हो। जी मौलवी साहब। और सुनो जी, जब्बार और बाकियों को भी इत्तला कर देना। जी जनाब, खुदा हाफिज। आसमा, आसमा, अमी, जब्बार, किधर है? किधर है आसमा? ओए, कहाँ है तू? कहाँ है ये आसमा? जब्बार, कहाँ है आसमा? आसमा कहाँ है अम्मी? जब्बार, यही कहीं होगी बच्चा। पता है आपको, लेकिन आप मुझे नहीं बताएंगे। जब्बार, मैं भी आपको कुछ नहीं बताऊंगा। एक बात मुझे समझाई है अम्मी, जब मेरी और आपकी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, तो फिर अपनी बेटी को एक काफिर के साथ तस्वुर करके आपका खून क्यों नहीं खोलता? मेरा खून तो खोलता है।
जवाहर। आसमा, कहाँ है ये लड़के? मैंने आपको कहा था, समझाया था, उसे रोकिए अम्मी। लेकिन अब तो खुद उसके रास्ते हमवार करने में लगी हुई थी। आप रोकती कैसे? इसलिए अब आप मुझे भी मत रोकिएगा। जवाहर, तुझे खुदा रसूल का वास्ता, सब मेरा कसूर है, उस बच्ची का कोई कसूर नहीं। तू मुझे सजा दे बेटा, मुझे सजा दो जवाहर। आपको क्या सजा दूं मैं? जवाहर, आपको रोकना चाहिए था। हिंदू लड़के के साथ इश्क लड़ा रही है। जवाहर, या खुदा मेरी बच्ची को बचा ले, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम दरोगा जी। कैसे मिजाज है मौलवी साहब, और माहौल यहाँ का कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो जन्नत है। यहाँ तो हर तरफ अमन और चैन है। बहुत खूब, बेहतर। लेकिन हमें जानकारी मिली थी कि कुछ लोग यहाँ पर माहौल बगावत का करना चाहते हैं। लाहौल विला कुव्वत। नहीं दरोगा जी, ये तो किसी कमबख्त ने यूं ही कोई अफवाह फैला दी होगी। उमा नगरी की आवाम तो बड़ी अमन पसंद है। यहाँ तो हिंदू और मुसलमान के बीच बड़ा भाईचारा है। माशाअल्लाह, ये भाईचारा और अमन चैन आपके होते हुए बने रहना चाहिए मौलवी साहब। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज मौलवी साहब। खुदा चलता हूँ। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। भाइयों, पूरे जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज हमारी बगावत को कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इस बगावत को रुकने नहीं देंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हम उमा नगरी के मुसलमान आज ऐसी तारीखी बगावत करेंगे कि इस जम्मू कश्मीर की तारीख में इस बगावत के लिए हमारा नाम सबसे पहले सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तकबीर, अल्लाहू अकबर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक पंडित का बेटा होते हुए एक मुसलमान की लड़की के साथ शादी कर बैठे। अपनी जाति, परिवार और समाज के बारे में कुछ नहीं सोचा? मैं आसमा से प्यार करता हूँ बाबूजी। खामोश। प्यार नहीं, पाप किया है तुमने, बहुत बड़ा पाप। अपने खानदान के नाम पर काली पोत दी है तुमने। बिरादरी के सामने नाक कटवा दी हमारी। अब इनमें से कोई भी ना हमारे घर आएगा, ना हमारे घर का पानी भी पिएगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, माफ कर दीजिए। और आप लोग मेरे किए की सजा बाबूजी और मेरे परिवार को मत दीजिएगा। मैं आसमा को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। तुम्हारे दूर चले जाने से तुम्हारे बाबूजी के माथे पे लगा कलंक धुल नहीं जाएगा। सिर्फ तुम्हारे कह देने से तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती वो लड़की, भूल जाओ उसे। लेकिन चाचा, हिंदू बिरादरान इस जरूरी ऐलान पर गौर फरमाए। हमें अपने कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग एक आजाद मुल्क बनाना है। लिहाजा उमा नगरी के तमाम हिंदुओं को मेरा ये फरमान है कि अगर वो इस जम्मू कश्मीर में रहना चाहते हैं तो जल्द से जल्द वो अपना मजहब छोड़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाए। और जो हिंदू मर्द इस्लाम नहीं अपना सकते वो अपनी बीवियों और बेटियों को हमारे लिए छोड़कर उमा नगरी से चले जाए। ये मेरा मशवरा नहीं, मेरा हुक्म है। इनकी इतनी हिम्मत, हम हिंदुओं को धमका रहे हैं। हिम्मत तो होगी ही ना। पाकिस्तान का हाथ जो है इनके सर पे और घर में हथियार। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए अपने घरों में हथियार रख लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। जम्मू कश्मीर इनके बाप का है? कैसी बातें कर रही है दीनानाथ जी? दीनानाथ जी, हमें इसी वक्त पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। आज की रात सब लोग चौकन्ने रहना। इन बदमाशों का कोई भरोसा नहीं है। घर में बच्चे ऐलान सुनकर घबरा रहे होंगे। हाँ, इस वक्त हम सभी को अपने अपने घर चले जाना चाहिए। बाबूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए घर चलिए ना बाबूजी। दीनानाथ जी, चलते। चलिए बाबूजी।
बेटा, इनकी बातों का बुरा मत मानना। तेरी माँ तेरे साथ है। कश्मीर के हिंदुओं को आगाह किया जाता है, उन्हें कल सुबह तक की मोहलत दी जाती है। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो कश्मीर में कत्ले-आम होगा। अल्लाहू अकबर। अम्मी, अब्बू, 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 आपने सुना? ये आवाज तो भाईजान की है। यकीन नहीं होता कि मेरी औलाद है। अल्लाह, क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में। अब्बू, अब्बू जाइए ना, रोकिए ना भाईजान को। नहीं बेटा, तुझे क्या लगता है मेरे रोकने से वो रुक जाएगा? हरगिज नहीं। वो तो ऐसे शिद्दत पसंद लोगों के हाथ की कठपुतली बन चुका है जिनके आगे मुझ जैसा शरीफ सीधा साधा मुसलमान कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। और इसका अंजाम तो सिर्फ खुदा जानता है। अब्बू, लेकिन अगर उन्हें रोका ना गया तो वो पूरे उमा नगरी को तबाह कर देंगे। गलत फहमी है बेटी तुझे। बेटा, पूरा उमा नगरी नहीं बल्कि पूरी घाटी। या अल्लाह, इन लोगों ने इस फसाद को जिहाद का नाम देकर सीधे साधे मुसलमानों को वर्गलाया है। चारों तरफ नफरत और दहशत फैला दी गई है। अब होगा कत्लेआम, अब कटेंगे सर। या अल्लाह, सर हिंदुओं के, धड़ मुसलमानों के। आग लगेगी घाटी में, जलेगी हमारी घाटी। कई खिड़की के बाहर अमन और कई खिड़की के बाहर शांति। अब जलेगी घाटी, अब रोएंगे हम, रोएंगे हम। जनाब, इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह से मौलवी साहब काम कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि हिंदुस्तान की तबाही तय है। और वैसे भी मौलवी साहब, अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह 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 मौलवी साहब, आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आप कामयाबी के बहुत नजदीक हैं। जी वाकई में आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। बस आज की रात जी ले काफिर चैन से। आप देखिएगा, कल सुबह का सूरज वो आग उगलेगा। खुदा कसम, हिंदुओं की कई नस्लें उसकी आंच महसूस करेंगी। जनाब, मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। मौलवी साहब के मुरीद पूरी तरह से तैयार हैं। हमने उन्हें भरपूर असला और पैसा दे दिया है। कश्मीर की आजादी के लिए कल ना तो अपनी जान देने से पीछे हटेंगे, ना ही किसी की जान लेने से। बहुत बहुत खूब मौलवी साहब, काबिल दाद काम किया है आपने। कितनी अच्छी खबर लाए हैं आप। जी चाहता है आज रात भर शराब पी जाए, रात भर। लेकिन नहीं, अगर रात भर शराब पिएंगे तो सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे और भारत की बर्बादी की खबर जल्दी कैसे सुनेंगे। इसलिए शराब पीने का प्रोग्राम मुलतवी किया जाता है। आज की रात गुलाम अली की गजलें गाते हैं। क्या था वो? हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। ये क्या, कश्मीर छोड़ के नहीं गए तो मार दिए जाओगे?
ये देखो, दीनानाथ जी, दीनानाथ जी। हैं? गिरधारी जी, आप सब लोग यहाँ? क्या बात है, क्या हुआ? आपके दरवाजे पे क्या लगा है देखिए, ये देखिए। कश्मीर छोड़कर नहीं गए तो मार दिए जाओगे? इसका मतलब ये लोग मस्जिद से निकलकर अब हमारी दहलीज तक आ गए। बाबूजी, बचाओ! क्या हुआ बाबूजी? मुसलमानों का झुंड नंगी तलवारों के साथ हमारी तरफ आ रहा है, तुम अंदर जाओ। लेकिन बाबूजी, अंदर छुपने से क्या होगा? बाहर निकल के सामना करते हैं उनका। बाबूजी, हमें कोई सामना मामला नहीं करना है। क्यों बाबूजी? उनका सामना करते ना। बाबूजी, मैं कह रहा हूँ तुम अंदर जाओ। आप अंदर चलिए बाबूजी। अंदर जाओ, मैं रोकता हूं इनको। बेटा, सूरज बेटा, बेटा रहने दे बेटा, ये अपना काम नहीं है। बाबूजी, सूरज कौन है ये लोग? बाबूजी, आप माँ इशिता और आदित्य को लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाइए। सूरज संभालो बेटा, आ जाओ। जाओ माँ, जाओ। आ जाओ हमारे साथ। चलो चलो जल्दी, बेटा चल सूरज, चलो। छोड़ो मुझे, अकेले मत रहो। बचाओ मेरी इश्क को से। छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ मेरी बेटी को। सूरज बेटा, नहीं बेटा, बाबूजी आप जाइए। काम नहीं है बेटा। बाबूजी सुन बेटा, जाइए बाबूजी, आपको मेरी कसम है। जाइए बेटा, अंदर चल बेटा, अंदर चल बेटा। माँ, क्या हुआ दीदी को? आप क्यों रो रहे हो? कपिला, चलो चलो जल्दी इधर से। इशिका, 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 क्या हो गया? ये ऐसे क्यों लेटी है? इशिका, तुम बोलती क्यों नहीं हो? मुझे इससे पहले कि वो दरिंदे मेरे बेटी को नोच ले, मैंने इसे जहर दे दिया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दीजिए। कपिला, चलो यहाँ से। सूरज कहाँ है? सूरज बेटा, क्या हो रहा बेटा? चलो चल बेटा, छोड़ दे इसे, चल बेटा। बाबूजी, मैं कह रहा हूं, जाइए, जाइए आप लोग। पागल हो गया है क्या?
इशिका कहाँ है बाबूजी? बेटा वो इशिका उन दरिंदों के हाथ न लग जाए बेटा। मैंने उसे जहर देकर मार दिया सूरज। मैंने इशिका को मार दिया। चल ना बेटा, चल बेटा चल। तू मेरी बात सुन। हाँ मैं आता हूँ, आप लोग जाइए। आप लोगों को मेरी कसम है, आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए जाइए। मारुक सारी कत बचो घर घर कत कशो सारी ताऊ मारो आके आके काफिर पूजा बेटा, पूजा 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 जाने दो मुझे अम्मी। रुक जा अम्मी, रुक जा अम्मी, रुक जा मेरी बच्ची, अम्मी रुक जा अम्मी, मुझे खुदा का वास्ता रुक जा अम्मी, मुझे मेरे सूरज के पास जाना है। अम्मी मुझे जाने दो। सूरज रुक जा, रुक जा आसमा। आ गए ये लोग। मैंने बोला था ना ये लोग आएंगे। चल चल हट हट। मेरी माता की मूर्ति चुरा रहा है। चल चल, मेरी माता की मूर्ति को हाथ नहीं लगाने दूंगी, हाथ नहीं लगाने दूंगी। चल चला डालूंगी सबको। आ गया आ गया आ गया। चल चल। अबे आ गए सब गाड़ी वाले मेरी माता की सोने की मूर्ति चुराने। चल जा जा जा। हट हट साले, हट मार डालूंगी। मैंने लाश रखी ना, मेरी लाश रखी ना माँ मैंने। या अल्लाह, ये क्या गजब ढा दिया। मेरे जन्नत जैसे कश्मीर को जहन्नुम बना दिया। ये लाशें मेरे अपने ही लोगों के साथ
मेरे अपने ही लोगों का ये सलूक। हाँ, सूरज, 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 या अल्लाह मेरे सूरज को। नहीं नहीं सूरज, मैं आ रही हूँ सूरज। छोड़ो मुझे, मत मारो, छोड़ो। अल्लाह, आसमा, 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 नहीं आसमा। सूरज, आसमा, हमारे प्यार का यही अंजाम होना था। आसमा, सूरज, आसमा, वतनुक ये पाकीज़ पाए तो में कोता दूर जुल्मुक्ति जबरुक जा जा छुन्याए मोतन बुकुर्स मजबूर कहाँ खून चुहारान कहाँ नाच लायान हर वक्त जिनाज चुनेरान लकटन जिगरन माजन ही दिलालन तुलहा कूता छड़ना न चाहा छड़ के निकल कर हमको तो जाना पड़ा इतनी लगन जन्नत से मेरी रो रो के दूं मैं सदा गाहे बंदिश मंज गाहे जबर छुम मौसूम करके कबूल मजलूम आशिक क्या क्या मैं सब दुम वन कस वनुन चुम फुजूल देना न चाहा दे के बेटी को जहर पिलाना पड़ा इज्जत जो सबसे प्यारी थी इसकी माँ ने बचाना चाहा कहाँ खून चुहारान कहाँ नाच लायान हर वक्त जिनाज चुनेरा
बटन जिगरन माटन हे दिलालन दुल्हा कूता क्यों कश्मीर वतनुक ये पाकीज़ पाए तो मैं कोता। मैं वादा करता हूँ जीऊंगा तो तुम्हारा हाथ पकड़कर, और मरूंगा तब भी तुम्हारा हाथ पकड़कर मरूंगा। जा जा छुन्याए मोतन बुकुर समझबू। आज समय ने करवट ली है और स्वतंत्र भारत के सशक्त गृह मंत्री व प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री की बदौलत पुनः घाटी में प्रकाश की किरणें फूटी हैं। हम समस्त कश्मीर और उसकी आवाम के मंगल की कामना करते हैं। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 370 आज हटने से हमारा पूरा देश आजाद हो गया है। 370 से देश की इकोनॉमी आजाद हो गई है। 370 हटने से जो मिलिटेंसी है वो खत्म हो गई है। मोदी जी ने कहा था सबका विकास सबका विश्वास, वो विश्वास आज उन्हें कायम कर दिया है। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आम्बेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। मैं जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों से, लद्दाख के अपने भाइयों और बहनों से आह्वान करता हूं, आइए हम सब मिलकर दुनिया को दिखा दें इस क्षेत्र के लोगों का सामर्थ्य कितना ज्यादा है, यहां के लोगों का हौसला, उनका जज्बा कितना ज्यादा है। आइए हम सब मिलकर नए भारत के साथ हम नए जम्मू कश्मीर और नए लद्दाख का भी निर्माण करें।